हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि आखिर अगर आप स्कॉलरशिप ई कल्याण में भरते हैं तो यहाँ पर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इशू डेट कब का होना चाहिए, ऑफलाइन वाला डॉक्यूमेंट चलेगा कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर पे जगह पे क्या डालना है, सीरियल नंबर क्या होता है, ये सारी डिटेल हम आज बात करेंगे। टोटली यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने के लिए जो आपका सबसे बेसिक चीज़ होता है और मेन चीज़ है वो आपका डॉक्यूमेंट है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और बहुत लोग, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं, आपको हम एग्जाम्पल के लिए भी दिखाएंगे कि यहाँ पर इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और इसके कारणवश उनका यहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और स्कॉलरशिप नहीं ले पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में कम्प्लीटली हम एक एक चीज़ कर आपको यहाँ पर बताएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर एंड कट यहाँ पर हम बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता देते हैं कि क्या क्या आपको लगेगा। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आपको इनका एक नमूना यानी कि हम आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे कि कैसे आपको अपलोड करना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट ना हो, ठीक है। सबसे पहले आपका जो है वो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। ये फ़ोटो जो होगा वो आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए और ये करंट अगर फ़ोटो है आपका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। माफ़ करिएगा, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है आपका बोनाफाइड, ठीक है। ये होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको ये कॉलेज से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? तो कॉलेज से मिलेगा। ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है इसके लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना पड़ता है। कहीं कहीं पे बिना एप्लीकेशन का भी हो जाता है, आप वहाँ पर जाते हैं, आपको कॉलेज से बोनाफाइड दे दिया जाता है। और कहीं कहीं बोनाफाइड के लिए पैसे भी लिए जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा आप वहाँ पर देख लीजिएगा। बट बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है और ये आपको कॉलेज से ही लेना है या फिर जहाँ पर पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में वहाँ से आपको मिलेगा। थर्ड में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र जो होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह आपको सीओ या फिर एसडीओ या फिर आप बोल सकते हो कि आपका डीसी लेवल का भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो किसी का भी लेवल का है ये डॉक्यूमेंट आपका चलेगा। बट इनकम वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से पहले का अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। और 1 अप्रैल या फिर इसके बाद का डॉक्यूमेंट है यानी कि इशू डेट, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और फिर से आपको बताते हैं। फोर्थ नंबर में जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका जो है ब्लॉक से बनेगा, जो कि सीओ, एसडीओ या फिर डीसी लेवल का होगा तो चलेगा। फिफ्थ नंबर में है वो आपका है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है। स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि इससे पता चलता है कि आप झारखंड के परमानेंट रेसिडेंस या लोकल रेसिडेंस हैं, तो जो भी आपका स्थानीय प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 6 नंबर पे है वो है प्रीवियस ईयर मार्कशीट, ठीक है। प्रीवियस ईयर मार्कशीट कहने का मतलब है कि आपका जो पिछला एकेडमिक ईयर है या फिर सेमेस्टर है उसका यहाँ पर मार्कशीट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक एक करके और भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस तरह का होगा, ठीक है। देखिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बहुत तरह का होता है, ठीक है। पर बोनाफाइड का पर्पस क्या है तो वो आपका मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, बोनाफाइड में फी स्ट्रक्चर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट में फी स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर मेंशन कैसे है। देखिए, यहाँ पर देखिए आपका जो भी फीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका 100 रुपया ही क्यों नहीं है, बट वो मेंशन आपका होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया और यहाँ पर पूरा डिटेल जो फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो कॉलेज का होता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कॉलेज वाले खुद अपना बैंक डिटेल यहाँ
पर डाल के देते ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर है। स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट कॉलेज का यहाँ पर दिया जाता है, जो कि रूल के हिसाब से यहाँ पर बोनाफाइड में बैंक डिटेल होता है, और बहुत सारे बोनाफाइड में बैंक डिटेल नहीं भी होता है। तो ये आपको घबराना नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ठीक है, ये बैंक डिटेल कॉलेज का है। क्लियर है। अब मैं आपको बताता दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बोनाफाइड में सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, और बोनाफाइड का इशू डेट, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डेट लिखा हुआ है, ये पिछले साल का बोनाफाइड है, आपका न्यू ईयर का यानी कि 24-25 का होगा तो डेट यहाँ पर चेंज होगा, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो रेफरेंस नंबर है बोनाफाइड का वो आपका जरूर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और भी हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं बोनाफाइड का ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एक बोनाफाइड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बोनाफाइड में भी आपका डिटेल और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका फीस स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से मेंशन है। ठीक है, तो हो सकता है आपके बोनाफाइड कुछ अलग तरीका से हो सकता है आपका बोनाफाइड आपके प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के टीचर आपको पेन से लिख कर आपका नाम दे, तो इससे ये मतलब बोनाफाइड इनवैलिड नहीं हो जाता है। ठीक है, आपका हो सकता है कंप्यूटराइज टाइप्ड बोनाफाइड हो या फिर आपका फिजिकली हाथ से लिखा हुआ बोनाफाइड हो, तो दोनों चलेगा। अपने अकॉर्डिंग कॉलेज का जो भी बोनाफाइड होता है वो आपका वैलिड होता है। बट ध्यान रखने वाली बात बस आपको इतना है कि आपके बोनाफाइड में फी स्ट्रक्चर मेंशन होना चाहिए, और अगर फी स्ट्रक्चर मेंशन नहीं होगा तो आपका बोनाफाइड वैलिड नहीं माना जाएगा। हम चलिए एक और आपको बोनाफाइड दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो बोनाफाइड है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आईसीएट यूनिवर्सिटी हजारीबाग का ये बोनाफाइड है। ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग बोनाफाइड दिखाने का कारण आपको बता रहे हैं दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पर गलत तरीका से बोनाफाइड कॉलेज से दे दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे आउटसाइड कॉलेज में पढ़ते हैं, झारखंड से बाहर जो पढ़ते हैं उन लोगों को। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप बोनाफाइड लें तो ये सब बात का आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर बोनाफाइड का दिया हुआ है, यानी कि ये सीरियल नंबर है, ये जो बोनाफाइड कटा है उसका सीरियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपका डेट भी लिखा हुआ है बोनाफाइड का, और यहाँ पर देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल भी लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोनाफाइड का यहाँ पर आप देखोगे, हम यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के लिए आप ऊपर कर दिए। यहाँ पर देखिए एकेडमिक ईयर 24-25 द फी स्ट्रक्चर ऑफ ईयरली ऑफ आवर इंस्टीट्यूट इज एज फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्टूडेंट का बोनाफाइड का। ठीक है, यानी कि जितना भी फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का कोर्स के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीट डिटेल पूरी तरीक़ा से। ठीक है, जो यहाँ पर देख सकते हैं 14,700 है, और किस किस चीज़ के लिए कितना पैसा है वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो बोनाफाइड में ये चीज़ आपका मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा है कि बोनाफाइड का डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है। क्लियर है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक एक चीज़। यहाँ पर देखिए आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट का। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी करके दिया होगा, बट आप ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये आपका दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं JHNBC 2021 और ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू कहाँ से मिलेगा, तो डेट ऑफ इशू आपको राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा। क्लियर है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको मैं ध्यान से बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जो नीचे यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ टोकन नंबर और रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट जब स्कैन करोगे, ठीक है, उसमें आपका ये कटना नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है प्रिंटर स्कैन जब करते हैं तो इतना दूर छोड़ देते हैं, सोचते ज़रूरी नहीं, बट ये आपका टोकन नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए टोकन नंबर और यहाँ पर रेफरेंस नंबर है। ठीक है, बहुत बार ये नहीं होने के कारण आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका वैलिड कब से है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ऑनलाइन इशूड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट मैं अपना सजेशन दूं तो मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके आप करंट का डालिए। जैसे कि आप 24-25 के लिए अपना स्कॉलरशिप भर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर 23 का डाल सकते हो, आप यहाँ पर 22 का डाल सकते हो, उससे पुराना वाला नहीं डालिएगा, ताकि आपको यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि इसके कारण भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, जितना करंट रहेगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। दूसरा है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका डेट क्या मेंशन है। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्लियर एंड कट बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर सारे जो सर्टिफिकेट है कास्ट, इनकम और रेसिडेंस उनमें आपका सेम है, बट इसको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बोला गया है। आप देख सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट नंबर है ऊपर नीचे आपका सेम होगा, तो दोनों में से कोई एक डालिएगा वो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 डेट है। ठीक है, आप यहाँ पर
देखोगे तो 2 डेट है। ऊपर वाला जो डेट है दोस्तों मैं आपको बता देता चाहता हूँ, ऊपर वाला डेट जो है जब आप कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई किए तो ऑनलाइन, ठीक है, और नीचे वाला जो डेट है डेट ऑफ इशू, इस दिन आपका इशू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट है वो अपना सर्टिफिकेट 2 मार्च 2023 को अप्लाई किए थे और डेट ऑफ इशू 4 मार्च 2023 को यहाँ पर इनका सर्टिफिकेट बनकर कंप्लीट हो गया था। तो आपका जो अभी ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पर डेट ऑफ इशू डालना है, ना कि डेट ऊपर वाला डालिएगा। इसी पे आपका गलती भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। और जो इनकम का डिटेल है कितना डालना है, तो यहाँ पर आपका टोटल इनकम लिखा हुआ होता है। क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर जो ये वाला आपका टोकन नंबर, रेफरेंस नंबर दिया, ये किसी भी हाल में कटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पेंडिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आपको ध्यान रखने वाला बात है कि इनकम सर्टिफिकेट कितना पुराना होगा तो चलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका है, इनकम सर्टिफिकेट, सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2024 से, ठीक है, पहले का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? 31 मार्च या 30 मार्च का भी होगा तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। 1 मार्च से लेकर और इसके बाद 2 मार्च, 3 मार्च, उसके बाद आप मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी मंथ का है वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, ठीक है। यानी कि इशू डेट जो है आपका, इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट इनकम का, वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद का जिस दिन का भी होगा इशू डेट, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये नहीं चलेगा क्योंकि ये 4/3/2023 का है। आपको कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर आगे जिस भी दिन का है, जिस भी डेट का है, वो आपका वैलिड होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। सेम उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है, स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर ये आपका दोनों सेम है, जो भी होगा आप एक डालिएगा, दोनों सेम है। अब यहाँ पर ऊपर में डेट है, ये आपको नहीं डालना है। ये वाला जो नीचे आपको डेट दिख रहा है, डेट ऑफ इशू, निर्गत करने की तिथि या जारी करने की तिथि ही आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भरोगे वहाँ पर डालना है। अब ये देखिए, दूसरा एक बोनाफाइड स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वो सब तो कंप्यूटर जनरेटेड आपका बोनाफाइड था, ठीक है, जो मैं आपको दिखाया। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टीचर ही यहाँ पर बोनाफाइड भर के दिए, ठीक है। इसमें भी सीरियल नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पेन से लिखकर यहाँ पर दिए, तो ये भी एक तरह से वैलिड है। ऐसा नहीं कि ये इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फी स्ट्रक्चर भी मेंशन है और कॉलेज का अकाउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका बोनाफाइड पेन से लिखा हुआ है या फिर कंप्यूटर जनरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बोनाफाइड होना चाहिए और उसमें सारी चीज़ मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? सेम बोनाफाइड वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कल्याण और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के भी पास होता है और वही स्ट्रक्चर में आपका बोनाफाइड वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन है, ऑफिस रजिस्ट्रार का भी यहाँ पर साइन है, तो अपने अकॉर्डिंग अपना बोनाफाइड को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लियर है? ये आपका जो हो गया सारा डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? तो इसके अलावा आपके पास फॉर्म भरने के लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि 10th का मार्कशीट से ही आप सारे डिटेल भरोगे। और एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करना है उसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पर टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स है। पहला, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए जो कि कॉलेज से मिलता है। तीसरा, आपका कास्ट होना चाहिए जो कि जाति प्रमाण पत्र है। चौथा, आपका इनकम सर्टिफिकेट। पांचवा आपका हो गया जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, स्थानीय प्रमाण पत्र। और छठा जो आपका है वो आपका मार्कशीट होना चाहिए प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर का, ठीक है। तो ये आपका 6 डॉक्यूमेंट ही है और 6 डॉक्यूमेंट की आप अच्छी तरीक़े से जांच करके अपलोड करिएगा, ताकि आपका बोनाफाइड किसी भी कारण से, यानी कि स्कॉलरशिप किसी भी कारण से पेंडिंग या फिर रिजेक्ट ना हो। आशा है स्टूडेंट कि आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो भी लोग यहाँ पर 2024-25 के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म ई कल्याण का भरने वाले, उनके लिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और जो ज़रूरी बात ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो आपको पता चल गया होगा। हज़ारों एप्लीकेशन यहाँ पर हर साल यहाँ पर डॉक्यूमेंट के कारण आप बोलोगे तो यहाँ पर पेंडिंग किए जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाते क्योंकि उनका कागज़ यहाँ पर सही नहीं होता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन करने से पहले अपनी पूरी डॉक्यूमेंट की जाँच कर लें, ताकि आपको
कोई दिक्कत ना हो, और डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत है तो फिर आपको किसी भी हाल में स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है। आशा है दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो पे समझाया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।